5000 साल पहले कहाँ गायब हो गए? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य। आज से तकरीबन 5000 साल पहले इस ज़मीन पर एक ऐसी तहज़ीब आबाद थी जो सदियों तक दुनिया की सबसे बेहतरीन और तरक्की याफ्ता तहज़ीबों में शुमार होती थी। ये लोग मास्टर प्लान के शहर बनाते थे जहाँ ड्रेनेज सिस्टम आज के इस्लामाबाद या लंदन से भी बेहतर था। फिर अचानक ये पूरी की पूरी तहज़ीब ज़मीन से उठकर कहाँ चली गई? कोई जंग नहीं हुई, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, बस गायब। ये है मोहनजोदारो और हड़प्पा की कहानी और उसके सबसे बड़े रहस्य की तलाश। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम सिंधी तहज़ीब भी कहते हैं। ये 3300 BC के इर्द गिर्द फली फूली और मिस्र, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तहज़ीबों की हमअसर थी, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो इनके मरकज़ी शहर थे। हर घर में गुस्लखाना, बाथरूम, पक्की ईंटें और स्टैंडर्डाइज्ड वज़न यानी स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स का इस्तेमाल होता था। उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनकी लिखाई यानी स्क्रिप्ट और उनके हुनर यानी क्राफ्ट्समैनशिप ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये लोग इतने तरक्की याफ्ता थे कि इन्हें ब्रॉन्ज एज की सबसे बेहतरीन मिसाल माना जाता है। लेकिन इस आलीशान दौर का अंजाम क्या हुआ? हिस्ट्री में हर तहज़ीब का ज़वाल आता है, लेकिन आईवीसी का ज़वाल किसी धमाके से नहीं हुआ। तकरीबन 1900 BC के इर्द गिर्द आईवीसी कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई। शहरों की सफाई का निज़ाम टूटने लगा। जो ईंटें पहले एक साइज़ की होती थीं, अब उनका मायार गिर गया। सवाल ये है, वो लोग जो दरियाफ्त और तरक्की की बुलंदियों पर थे, वो अचानक देहाती यानी रूरल ज़िंदगी की तरफ क्यों पलट गए? शहर खाली क्यों होने लगे? सैकड़ों साल की तरक्की अचानक क्यों रुक गई? इस रहस्य को हल करने के लिए हमारे पास 3 बुनियादी थियरीज हैं। सबसे ज़्यादा काबिले यकीन वजह जो आज के माहिरीन तारीख़ यानी हिस्टोरियंस बताते हैं, वो है मौसमी तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज। हम जानते हैं कि तकरीबन 4200 साल पहले दुनिया में एक बड़ा और शदीद सूखे यानी सिवियर ड्राउट का दौर शुरू हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी इक्तिसादियात यानी इकोनॉमी और उनका वजूद खेती बाड़ी पर मुनहसर था। जब सूखा लंबा चला और फसलें बर्बाद होने लगीं तो इतनी बड़ी आबादी के लिए शहरों में रहना नामुमकिन हो गया। लोगों ने जिंदगी बचाने के लिए शहर छोड़े और कबीलों में तकसीम होकर वहां हिजरत की जहां पानी मिल सकता था। ये कत्ल नहीं था, ये मौसम की मार थी। 3 minutes to 3:45 थियरी 2 दरियाओं का रुख बदलना। सिंधी तहज़ीब की बुनियाद ही दरियाओं यानी रिवर्स पर थी। लेकिन अगर दरिया ही रुख बदल ले या खुश्क हो जाए तो क्या होगा? ऐसा माना जाता है कि सरस्वती दरिया, जो घग्गर हकरा सिस्टम का हिस्सा था, इस तहज़ीब के लिए बहुत अहम था। टेक्टोनिक मूवमेंट्स और शदीद सूखे की वजह से इस दरिया ने या तो अपना रुख बदल लिया या वो ज़मीन में गायब हो गया। जब पानी का बड़ा ज़रिया सूख गया तो खेती बाड़ी ख़त्म हो गई और लोगों को मजबूरन दरियाए गंगा के मैदानों यानी प्लेन्स की तरफ जाना पड़ा। ज़रा सोचिए, आपका पूरा शहर पानी के ज़रिए पर बना है और वो ज़रिया अचानक रुक जाए, पूरी तहज़ीब का निज़ाम ठहर हो जाएगा। 345 to 430 थियरी 3 द आर्यन इन्वेशन थियरी, द डिस्प्यूटेड थियरी। एक ज़माने में सबसे ज़्यादा मकबूल यानी पॉपुलर थियरी ये थी कि बाहर से आने वालों यानी आर्यंस ने इस तहज़ीब पर हमला किया और इन्हें तबाह कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट्स इस थियरी को साबित करने के लिए मोहनजोदारो में कुछ इंसानी ढांचे यानी स्केलेटन्स ढूंढ निकाले थे जो गैर मामूली हालात में पाए गए थे, जैसे कि किसी कत्लेआम के बाद छोड़ दिए गए हों। लेकिन आज मॉडर्न रिसर्च ने इस नज़रिए को लगभग रद्द कर दिया है। हमें किसी बड़े पैमाने की जंग या किसी जंगी हमले के मुतवक्का सबूत नहीं मिले हैं। जो ढांचे मिले थे वो किसी एक वाक़ये की निशानदेही नहीं करते। आईवीसी का ज़वाल एक लंबा और सुस्त अमल था, ना कि अचानक हमले का नतीजा। 430 to 530 द रियलिटी ऑफ माइग्रेशन एंड लेगेसी। तो असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि आईवीसी मरी नहीं, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदलकर मुंतकिल यानी माइग्रेट हो गई। जब शहरों में रहना मुश्किल हो गया तो लोग छोटे ग्रुप्स में सिंध, गुजरात और नॉर्थ इंडिया के गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। वहाँ उनकी ज़िंदगी पहले जैसी शानदार नहीं रही, लेकिन उनकी संस्कृति यानी कल्चर जिंदा रही। वो उनकी तहज़ीब के बुनियादी अज्जा यानी एलिमेंट्स अपने साथ ले गए। हिंदू धर्म में पैदा होने वाले कुछ अकायद जैसे कि शिवजी की इबादत, पशुपति सील और योगा का तसव्वुर, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है। 530 to 630 द लिंगरिंग मिस्ट्री। आज भी हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के लोग गायब नहीं हुए, वो बस अपने आप को एक नए इलाके में ढाल कर गए। ये तहज़ीब इसलिए ज़वाल पजीर हुई क्योंकि वो कुदरत की शिद्दत के सामने नहीं टिक सकी। लेकिन जब तक हम उनकी लिखी हुई तहरीर को पूरी तरह नहीं समझ लेते, तब तक ये सवाल हमेशा बाकी रहेगा। 5000 साल पहले
آپ کہاں چلے گئے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے اور ہماری طرح کی اور روچک کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔